जब तक मैं और समांता हाई स्कूल में थे, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम दोनों साथ में खेलते, डांस करते और बहुत मस्ती करते थे। पर अचानक चीज़ें बदल गईं। हाई स्कूल में समांता को डैव पे क्रश था। डैव उस वक्त क्लास में सबसे हैंडसम लड़का था। समांता ने मुझे बताया कि कैसे उसे डैव पे क्रश था और वो डैव को अपने बर्थडे वाले दिन प्रपोज करने वाली थी। समांता बहुत बेसब्री से अपने बर्थडे का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसका बर्थडे आया, सब डांस कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे। समांता नर्वस थी क्योंकि वो पहली बार प्रपोज करने वाली थी और मैंने उसे चीयर किया। यू कैन डू इट सिस। वो बहुत नर्वस थी। जैसे ही वो डैव के पास गई, उसने कहा, डैव, आई लव यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पर अचानक डैव मेरी तरफ आया। मैं और समांता दोनों ही चौंक गए थे और अचानक डैव ने मुझे प्रपोज कर दिया और उसने कहा, एशली, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहन से नहीं। वो वर्ड्स आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं। वेट, क्या ये सच है या एक प्रैंक है? ये समझने में मुझे काफी वक्त लग गया कि डैव सच में मुझे प्रपोज कर रहा है और वहां खड़ी समांता मुझे गुस्से से देख रही थी। और यहाँ से समांता की मेरे लिए नफरत शुरू हो गई। मैंने डैव को डेट नहीं किया, पर समांता नाराज थी कि डैव उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। और तब से समांता स्टार्टेड टू हिट ऑन ऑल ऑफ माई क्रशेस। मुझे याद है कि मैं 17 साल की हो गई थी और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ऑल थैंक्स टू माई सिस्टर समांता। मुझे प्रपोज करने के पहले ही समांता उन्हें छीन लेती। मुझे अपनी बहन के इस बिहेवियर की आदत हो गई थी और अब ये सब मुझे परेशान नहीं करता था। जब हम न्यू जर्सी में अपने नए घर में नहीं गए थे, यहाँ चीजें बदल चुकी थी। हमारे नए दोस्त थे और समांता का एक नया बॉयफ्रेंड था। और फिर एक दिन मेरे कॉलेज में मेरी आंखें मिली दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के से। उसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। मुझे उसी वक्त उससे प्यार हो गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरा मन मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैं उसकी तरफ देख रही थी और मुझे लगता है वो भी मेरी तरफ। और फिर अचानक से मैंने अपनी बहन को कहते हुए सुना, एशली, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पर क्यों? तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और क्या दिक्कत है अगर मैं उसे डेट करती हूँ? कुछ गलत नहीं है, पर मेरा बदला अब भी बाकी है। मेरी बहन मुझसे इस लड़के को छीनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी और उसी दिन से मेरी बहन ने अपने बुरे प्लान्स शुरू कर दिए थे। हम दोनों साथ थे हमारी कॉलेज पार्टी में और वो हैंडसम लड़का भी वहीं था। मैं उसे देख रही थी और वो भी मेरी ओर आ रहा था। पर अचानक से समांता वहां अपने रिवीलिंग कपड़ों में आती है और उस लड़के से डांस के लिए पूछती है। ऐसा लगा जैसे समांता का प्लान उस दिन काम कर गया। अगले दिन मैंने उस लड़के को फिर कॉलेज में देखा और मैं उसके पास गई। हाय, मैं एशली हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। पर अचानक वहां समांता अपने गैंग के साथ आ जाती है और उससे पूछती है, हे निकल, मैंने अपने फ्रेंड्स को नए पब के बारे में बताया और कहा कि तुम भी साथ आओगे। समांता मेरी आंखों के सामने से निकल को ले जा रही थी और मैं वहीं खड़ी रह गई। समांता के इस पागलपन के लिए मैं उससे बात करना चाहती थी, पर फिर मुझे याद आया कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। डेव। चीजों को और खराब करने के लिए डेव ने भी मेरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और उसके पहले दिन से ही वो हमेशा मेरे पीछे था और वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता था। डेव मेरा दिमाग खराब कर रहा था और उसने कॉलेज पार्टी में मुझे प्रपोज भी कर दिया था। मुझे उस वक्त बहुत ऑकवर्ड लगा। मैं पार्टी से चली गई और मैं बाहर एक बेंच पर बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी। पर मेरी किस्मत शायद अच्छी थी। निकल मेरे पास आया और उसने मुझे संभाला। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रो रही थी और मैंने उसे सब कुछ बताया जो अब तक हुआ। निकल ने प्यार से मेरे आंसू पोंछे और पहली बार मुझे किस किया। मैं नहीं बता सकती कि मेरी लाइफ की पहली किस कैसी थी, पर वो ऑसम थी। और उस दिन से निकल ना तो समांता की फिक्र करता था और ना ही डेव की। मुझे लगने लगा था कि मेरी लाइफ की सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं।
पर समांता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मेरे और निकल के बारे में मॉम डैड को बता दिया और मेरी मॉम ने मुझे डांटा। एशली, तुम कैफे में काम करने वाले गरीब लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो? तुम्हें हमारे स्टैंडर्ड्स की फिक्र नहीं? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, मेरी मॉम ने चिल्लाया। पर मॉम, निकल एक अच्छा लड़का है। हाँ, वो रिच नहीं है, पर एक दिन वो जरूर बनेगा। मुझे विश्वास है। मैं चाहती हूँ आप उससे मिलें और फिर डिसाइड करें, मैंने कहा। फिर मॉम और डैड निकल से मिले। मेरे पेरेंट्स निकल से इम्प्रेस थे और मैं बहुत खुश थी। अगली सुबह तक जब समांता ने पूरा घर सर पे नहीं उठा लिया। मॉम, मुझे कल से अपना डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा है। मेरे पेरेंट्स टेंशन में थे क्योंकि नेकलेस एक्सपेंसिव था। पुलिस घर आई और कल जो कुछ भी हुआ समांता ने उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने निकल की तलाशी करने का फैसला किया क्योंकि निकल ही एक आउटसाइडर था जो कल हमसे मिलने आया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली और नेकलेस निकल की पॉकेट में था। समांता चिल्लाने लगी, देखा, मैंने बोला था ये एक अच्छा लड़का नहीं है। क्या तुम अब भी एक चोर को डेट करना चाहती हो? मैं रोई। मैं घर वापस आ गई। दिन बीतते गए और निकल निर्दोष साबित हुआ क्योंकि उस नेकलेस पे निकल के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। मैं समझ गई कि ये सब समांता की हरकत थी। उसी ने वो नेकलेस निकल की पॉकेट में डाला होगा और ये सब सीन क्रिएट किया। मैं निकल से मिलने गई क्योंकि वो मुझसे नाराज था। मैं टूट चुकी थी और मेरी आंखों से आंसू आने लगे और ये देखते ही निकल ने मुझे गले लगा लिया। इस दुनिया में तुम्हारे आंसू से कीमती कुछ नहीं। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझे गले लगा लिया। मैंने अपने पेरेंट्स को समांता की हरकतों के बारे में बताया और समांता ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो अब मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। पर जो कुछ भी हो, मुझे अपना सच्चा प्यार मिला, निकल, वो भी अपनी बहन समांता की जेलसी की वजह से।